वही हुआ जिसका सऊदी अरब को डर था। जो बाइडेन ने खशोगी मामले की जो रिपोर्ट थी वो जारी कर दी है और उसमें बिल्कुल वाज़ह कहा गया है कि जो खशोगी का कत्ल हुआ उसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है और मोहम्मद बिन सलमान ने उनको हुक्म दिया कि वो खशोगी का कत्ल करें। आपको बताऊं कि ये जो खशोगी का कत्ल हुआ ये 3 अक्टूबर 2018 को ये खशोगी जो एक सहाफ़ी था सऊदी अरब का, इसका कत्ल हुआ इस्तांबुल के अंदर और ये सऊदी अरब का सफारतखाना था इस्तांबुल में, वहाँ पर उसका कत्ल हुआ। और फिर चंद हफ्तों के बाद 17 नवंबर को इसकी तहकीकाती रिपोर्ट भी आ गई जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने छुपा दिया था और उसको गायब कर दिया था। उसने इस रिपोर्ट को दबा दिया था क्योंकि इस रिपोर्ट में वाज़ह बताया गया था कि ये जो कत्ल किया गया है इसका जो हुक्म था वो पीछे से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था उन कातिलों को। और खशोगी को बहुत ही बुरे तरीके से और बहुत ही ज़ालमाना तरीके से कत्ल किया गया था। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे उस वक्त और अमेरिका ने ये रिपोर्ट दबा दी थी। लेकिन जब से जो बाइडेन इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने ये कहा कि मैं इस रिपोर्ट को पब्लिक करूँगा और अब जो बाइडेन ने इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है और इस रिपोर्ट में वाज़ह कहा गया है कि जो कत्ल किया गया है खशोगी का उसका हुक्म क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। अब अमेरिका और सऊदी अरब के जो तल्लुकात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि अमेरिका के अंदर अगर मोहम्मद बिन सलमान जाते हैं या फिर कनाडा के अंदर या फिर किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर अमेरिका का असर और रसूख है, अमेरिका की वहां पर चलती है, तो मोहम्मद बिन सलमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इतनी ये खतरनाक सूरत हाल बन चुकी है। और अब जो मोहम्मद बिन सलमान हैं इनको हटाने के लिए कल जो बाइडेन ने किंग सलमान को फ़ोन किया जो कि मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं और उनको बिल्कुल वाज़ह कहा कि आपका बेटा कातिल है, या तो अपने बेटे को बचा लें या फिर अपने इक़्तिदार को बचा लें, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ह हो चुकी है और अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान को नहीं छोड़ने वाला। और आपको ये भी बताऊं कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने दूसरे शहज़ादों को गिरफ़्तार किया था और उनमें से कई शहज़ादे तो अभी तक भी गायब हैं। उनको अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी कि उन शहज़ादों को गिरफ़्तार ना किया जाए और उनको बिल्कुल रिहा किया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की एक भी ना सुनी और उनको गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि वो जो शहज़ादे थे वो मोहम्मद बिन सलमान से पहले वही इक़्तिदार के अंदर थे और उनके अमेरिका के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तल्लुकात भी थे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियाँ भी थी। मोहम्मद बिन सलमान ने उन शहज़ादों को गिरफ़्तार किया और फिर उनसे पैसे भी वसूल किए और वो अमेरिका की कठपुतलियाँ थी वो शहज़ादे। और जो बाइडेन है वो यही चाहता है कि अब मोहम्मद बिन सलमान को इक़्तिदार से हटाया जाए और इसकी जगह किसी नए शहज़ादे को लाया जाए और अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है सऊदी अरब के अंदर भी और सऊदी अरब के जो शहज़ादे हैं उनके साथ भी अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। अब जो सऊदी अरब है उसके पास चारा क्या बचता है? सऊदी अरब के पास यही चारा बचता है कि वो पाकिस्तान के साथ आए, चीन के साथ आए और रूस के साथ आए। लेकिन सऊदी अरब ऐसा करने में बिल्कुल भी अभी अहल नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो उसको अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी शिफ्ट करनी पड़ेगी और इसराइल भी ऐसा नहीं चाहता और ना ही अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करे, क्योंकि अगर वो सऊदी अरब अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर देता है तो अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसराइल के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए अब ये अभी फिल वक्त अमेरिका और इसराइल सऊदी अरब के ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि वो सऊदी अरब को ब्लैकमेल कर सकें और अपने मुतालबात जो हैं वो सऊदी अरब से मनवा सकें, और इसलिए वो इनको ब्लैकमेल इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन जो किंग सलमान हैं उनके साथ जो बाइडेन ने रब्ता किया है उसमें जो बाइडेन ने वाज़ह कहा है कि आप या अपना बेटा बचा लें या फिर अपना इक़्तिदार बचा लें, और कोई डील ऐसी फाइनलाइज हो जाएगी इनकी कि या तो सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे और इनकी जो जान है वो बख्श दी जाएगी, या फिर इनको इक़्तिदार में रखा जाएगा और फिर कुछ ऐसा हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि सऊदी अरब को मजबूरन इनको हटाना पड़ेगा इक़्तिदार से। इस वक्त इसराइल की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ह है। अब इन्होंने सऊदी अरब के ऊपर जो दबाव बनाया है आप देखेंगे और अनकरीब आप देखेंगे कि ये जो दबाव है जैसे ही सऊदी अरब अपनी पॉलिसीज़ को शिफ्ट करना शुरू करेगा ये अपनी जो दबाव है अमेरिका इसको नरम कर देगा, क्योंकि इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब फिर से पाकिस्तान के साथ या चाइना और रूस के साथ शामिल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जो इसराइल के प्लान्स हैं वो सारे नाकाम हो जाएंगे और जो अमेरिका के प्लान्स हैं वो भी सारे नाकाम
नाकाम हो जाएंगे कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान और चाइना के साथ जुड़ता है। और इसके लिए सऊदी अरब को अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा फिर से, और अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, जो कि फ़िल वक्त मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के पास और कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान और चीन के। और सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात बनाने की कोशिश भी कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया है ग्वादर के अंदर, और वो सब इसीलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बहाल किया जा सके और चाइना को भी खुश किया जा सके, क्योंकि ग्वादर सी पैक का हिस्सा है और जो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करेगा वो चीन को अपने साथ मिलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।